और जितने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर कैंप पर पहुंचे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पुरअमन कैंप पे हमला किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पुरअमन कैंप पे हमला किया। मैं और फैसल दोनों यहाँ पे आए हैं। अभी तो सबसे पहले दोनों पार्टियों के वर्करों को घर भेज रहे हैं। उसके बाद जिसने भी ज्यादती की है, एक पार्टी कह रही है कि उनके पास एनओसी थी, उसके बावजूद ये चीजें हुई हैं, उसका तयन कर रहे हैं। लीगल फ्रेमवर्क में हम जाएंगे, जिसकी भी ज्यादती होगी उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। लेकिन राय मेहरबानी फिलहाल हमें अपना काम करते हैं। फैसल और देखिए, पहले जलसे की इजाजत जो है, जो मुझे एसएसपी यहाँ खड़े हैं और जो मुझे मेरे कमिश्नर साहब से बात हुई थी, पहले 4 तारीख को पीपीपी की तरफ से अपनी एप्लीकेशन दी गई थी और आज आप सबके साथ मेरे ख्याल में मीडिया पे शेयर भी किया गया है कि एनओसी उनको दी गई थी, जो एनओसी आप सबके पास थी। रास्ते में भी फैसल और हम यही बात करते आ रहे थे। फैसल हमें कह रहा था कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट आप बड़ेपन का मुजाहरा करेंगे, लेकिन लीगल जब बात आएगी तो एक पूरे पाकिस्तान में एक मैकेनिज्म है कि जिसको भी जलसा करना है। आज से कुछ दिन पहले टैंकी ग्राउंड पे एक जलसा हुआ, एमकेएम पाकिस्तान ने किया, उससे पहले पीपीपी ने किया, लेकिन प्रॉपर परमिशन के साथ वो दिया जाता है, क्योंकि बड़ी मुश्किलों से इस शहर के अमन को हम वापस लेके आए हैं। तो इंशाल्लाह आप यकीन करें, यकीन रखें कि हम इस शहर के अमन को कहीं जाने नहीं देंगे। इसीलिए फैसल और हम दोनों एक गाड़ी में आए हैं, इसीलिए एक गाड़ी में आए हैं ताकि ये एहसास किसी को ना हो। हम सब बड़ेपन का मुजाहरा कर रहे हैं इन सारी चीज़ों का। अभी हम मामले को इस वक्त जो है वर्करों को कह रहे हैं वो घर जाएं, हम बाकी जो सूरत हाल है उस पर बाद में बात करेंगे। एसएसपी ईस्ट यहाँ पे मौजूद है। एसएसपी ईस्ट यहाँ पे मौजूद हैं। शाम से मैं इनसे राब्ते में था। मैं इस झगड़े से पहले भी इनसे बात हुई थी, तो इन्होंने बताया था कि एक डीएसपी और 2 एसएचओ यहाँ पे मौजूद थे। अब अगर वो यहाँ पे पुलिस ने परफॉर्म नहीं किया है, तो ये आपसे वादा है कि पुलिस का काम जो है वो यही है कि मौके पे अगर खुदा न खास्ता सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो तो यहाँ पे उनको कंट्रोल करना चाहिए था। अब जो यहाँ से पुलिस अगर यहाँ से गायब हुई है, जो आप मीडिया वाले कंटिन्यूसली कह रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होगा कि निहत्ते और बेगुनाह मकसद विदाउट वेपन थे, जो मुझे अभी तक बताया गया वर्कर जो थे, और वहाँ पे इतनी सूरत हाल बिगड़ी तो पुलिस क्या कर रही थी, ये प्रॉपर इंक्वायरी होगी और उनके खिलाफ एक्शन होगा। और जितने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर कैंप पर पहुंचे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पुरअमन कैंप पे हमला किया। देखिए जी, हमने कराची के अमन को बहाल करने में बड़ी सेक्रीफाइसेस की हैं और हम फिर से इसको खून की नदी नहीं बहाना चाहते। ना हमारा कोई ईगो प्रॉब्लम है, ना कोई फतह करने गया है, जंग करने गया है। कोई अगर करेगा और नहीं करेगा तो कोई मुसीबत नहीं आ जाएगी। सब ने कराची के शहर की रोशनी की बातें करनी है। और ये जो चीज़ हुई है, तशद्दुद हुआ है हमारे लोगों के ऊपर, पुलिस ने इंटरवीन नहीं किया। अगर इनके पास परमिशन थी बकौल इनके, तो फिर डीसी को यहाँ आना चाहिए था, पुलिस को आके मसला रिजॉल्व करना चाहिए था। क्यों किसी को भेजा गया, क्यों झगड़ा हुआ, क्यों पथरा हुआ, क्यों गोली चली। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि अभी भी मैं जो आया हूँ, मेरे लिए कराची की आवाम इंपॉर्टेंट है। और सोहेल साहब को मैंने अभी ये कहा है कि इसका हल अभी हम निकालेंगे, और इसका हल मेरी नज़र में एक है। वो हल ये है कि अगर हम लड़ाई करेंगे, तुम करोगे, मैं करूंगा, मैं बड़ा हो जाऊंगा, तुम छोटे हो जाओगे, इससे बालातर होकर हमें करना है। तशद्दुद और खून रेजी को दूर करना है। कोई चौथा आदमी इसका फ़ायदा उठाकर इस पूरे शहर को आग में ना तब्दील कर दे। तो मैं ये कहता हूँ कि ना पीपल्स पार्टी यहाँ जलसा करे, ना हम ये जलसा करें यहाँ, और हम दोनों अपनी जगह करें। ये एक बैलेंस फैसला है। आप लोग हुकूमत में, आप लोग बड़े दिल एक मिनट देखिए, इस चीज में अभी मैं कोई स्टेटमेंट ऐसी कोई नहीं दे रहा कि हम, मेरी तरफ से प्रपोजल है, ये इनका प्रपोजल है, लेकिन हम लीगल फ्रेमवर्क में जाएंगे कि अगर पीपीपी के पास एनओसी है तो हम उस पर बात करेंगे, लेकिन जो कानून पे है उस चीज को हम खड़ा करेंगे। इस वक्त जो है करंट सिचुएशन ये है कि इस वक्त वर्करों को जो है घर जाने की ज़रूरत है, सो हम कोशिश कर रहे हैं घर जाएं। आप बराए मेहरबानी आप भी हमारी मदद करें ताकि वर्कर जो हैं, कारकुन जो हैं घर जाएं, ताकि हालात जो हैं वो अंडर कंट्रोल। आपके कारकुन
पार्टी के